हेलो फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स 10th ऑफ जनवरी 2022 क्या क्या है। आज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लेकर आए हैं और देख लेते हैं। और हम शुरू करते हैं कि आज हमारा हाइलाइट्स क्या क्या होगा। तो आज के हाइलाइट्स में हम देखते हैं कि क्या क्या है। सबसे पहले हम जानेंगे 2021 के यीडान प्राइज किसको मिला है। और हम जानेंगे कैप्टन हरप्रीत चांदी ने ऐसा कौन सा कारनामा किया कि पूरी दुनिया हैरत में है। और देखेंगे हम महाकाली रिवर किन दो देश के बीच में है और भारत ने इस देश के साथ क्या करार किया है नया। और हम जानेंगे कि नए सेक्रेटरी जनरल बने हैं संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के। तो चलिए शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन यहां पर आता है। Center has approved a memorandum of understanding with which of the following country for the construction of bridge over Mahakali River at Dharcula in उत्तराखंड। अब ये देखिए यहाँ पर नेपाल है, इधर में इंडिया का ये उत्तराखंड वाला एरिया है, नीचे इधर उत्तर प्रदेश हो गया। तो अंदाज तो लग ही गया होगा कि किस देश के साथ किया गया है, क्योंकि यहीं पर ये इसका ब्रिज बनने वाला है। ये जो रिवर है ये दो देश के बीच का बाउंड्री बनाता है। कभी एक टाइम ऐसा भी था जब उत्तराखंड पूरा नेपाल के पास हुआ करता था, फिर अंग्रेज आए, उन लोगों ने नेपाल से इसको जीता। उसके पहले की भी कहानी कुछ और भी है। तब से काली रिवर को ही बाउंड्री मान लिया गया दोनों देश के बीच का। तो अब यहां पर आपके ऑप्शन से क्लियर हो जाता है मलेशिया, नेपाल, श्रीलंका या फिर बांग्लादेश। एंड द राइट आंसर इज बी, दैट इज नेपाल। क्या है टेक अवेज? द कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स CCEA has approved a memorandum of understanding between India and Nepal for the construction of a bridge over Mahakali River, which forms the border between India and Nepal. The bridge will connect the twin towns of Dharchula in Uttarakhand and Dharchula in territory of Nepal. तो दोनों साइड में इसी नाम से देखिए धारचूला, ये वाला एरिया हो गया नेपाल का, नेपाल वाले में, और ठीक इससे लगा ये वाला एरिया, ये धारचूला है जो उत्तराखंड में है। अगला क्वेश्चन आता है। इलेक्शन कमीशन हैज हाइक द पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज पोल एक्सपेंडिचर लिमिट इन जनवरी 2022। Dash is the new expenditure limit for candidates in bigger state. कल का जो हमारा न्यूज आपके पास गया है उसमें असेंबली इलेक्शंस में कितना अलाउंस बढ़ा है। आज हम आपको बताएंगे इलेक्शन कमीशन का कॉन्स्टिट्यूएंसी पॉल्स, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के लिए MP का जो इलेक्शन लड़ते हैं वो लोग मैक्सिमम कितना खर्च कर सकते हैं। तो यहाँ बिगर स्टेट्स और स्मॉलर स्टेट्स का अलग कैटेगरी होता है। यहाँ पूछा है बिगर स्टेट्स में क्या अलाउंस है नया, 70 लाख, 95 लाख, 35 लाख या फिर 90 लाख। एंड द राइट आंसर इज बी, दैट इज 95 लाख। ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। और यहां पर हम टेकअवेज देखते हैं। पहला, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज यानी कि MLAs के लिए, MPs के लिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए। बिगर स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका इज इंक्रीज टू 95 लाख। तो एक कैंडिडेट 95 लाख अपना इस्तेमाल कर सकता है लोकसभा के इलेक्शन को कॉन्टेस्ट करने के लिए। पहले ये लिमिट 70 लाख का हुआ करता था। स्मॉलर स्टेट्स लाइक गोवा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश एंड यूनियन टेरिटरीज, उनका भी इंक्रीज किया गया है। पहले जो 54 लाख था अब वो 75 लाख है। यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज बीन रेज्ड टू 95 लाख। तो जम्मू एंड कश्मीर के लिए भी 95 लाख कर दिया गया है। एक और टेकअवे जो कल भी था आज भी मैंने इंक्लूड किया क्योंकि इससे कनेक्टेड है, आपको याद रखना चाहिए। असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज के लिए क्या हुआ? बिगर स्टेट्स में अगर आप कॉन्टेस्ट कर रहे हैं तो आपको पहले 28 लाख लिमिट था, अब 40 लाख है। स्मॉलर स्टेट्स में अगर आप कॉन्टेस्ट करना चाहते हैं तो पहले आपका मैक्सिमम लिमिट था 20 लाख एक्सपेंडिचर का, अब वो 28 लाख है। प्रेजेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है इंडिया के? सुशील चंद्रा, जिनका ये फोटो आप देख रहे हैं। अगला पॉइंट आ रहा है, who has been appointed as the new Secretary General of the Shanghai Cooperation Organization। एक बहुत ही मेजर ये ग्रुप है, आप इसके मेंबर्स को देख सकते हैं। ये चाइना के प्रेसिडेंट हैं, इधर रशियन प्रेसिडेंट हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये ग्रुप कितना स्ट्रांग है। ऊपर लिखा हुआ है वो तो पढ़ना थोड़ा मुश्किल है। यहाँ ऑप्शन है आपके
कि क्या ये माइकल फुरलानी है या एशिया हनाची है, झांगमिंग है या जेवियर इवांस है। और राइट आंसर है सी ऑप्शन, दैट इज झांगमिंग। ये चाइना के हैं। टेकअवेज देख लेते हैं। वेटरन चाइनीज डिप्लोमेट झांगमिंग has taken over as the new Secretary General of the Shanghai Cooperation Organization, commonly known as SCOs, with effect from January 1st, 2022. The Shanghai Cooperation Organization is an Eurasian political, economic and security alliance. तो ये इसमें एशियन कंट्री भी हैं और यूरोपियन कंट्रीज भी इसके मेंबर, इसीलिए यूरोप यहाँ पर एक टर्म यूरेशियन यूज किया गया है। हेडक्वार्टर कहाँ है? याद रखेंगे वो चाइना के बीजिंग में है। कब इसका फाउंडेशन हुआ था? 2001 में। सेक्रेटरी जनरल अभी कौन है? तो झांगमिंग है। फाउंडर मेंबर्स कौन कौन थे इसके? चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान। ये कभी एक समय में रशिया का ही पार्ट हुआ करते थे। तो एक तरह से चाइना, रशिया और उससे टूटे हुए जो कंट्रीज थे, इन लोगों ने इसके फाउंडर मेंबर्स हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। देयर इज अनदर मेजर अपॉइंटमेंट एज अ न्यू डायरेक्टर जनरल फॉर द नेशनल मिशन ऑन क्लीन गंगा। गंगा को साफ करना, रिवर को क्लीन करने के लिए जो हमारा नेशनल मिशन है, उसके लिए कौन नया डायरेक्टर बना है? तो डीपी माथुरिया, प्रवीण कुमार, जी अशोक कुमार, सोनकर सेठी। एंड द राइट आंसर इज सी, जी अशोक कुमार। कोई टेकअवेज है? यस, देख लेते हैं। जी अशोक कुमार in the Ministry of Jal Shakti has been appointed as the new Director General for National Mission on Clean Ganga. Right? Now, next point. Which of these companies has recently invested US dollar 200 million in delivery platform Dunzo? Right? तो आप बताएं, अगर आपको आंसर इसका आता है तो एक बार इस कमेंट बॉक्स में इतनी जल्दी ही डाल दीजिए और हम लोग देखते हैं इसमें आप कितना राइट आंसर कर पाते हैं। और यहाँ आपके ऑप्शंस हैं डी मार्ट, बिग बास्केट, फ्यूचर ग्रुप या रिलायंस रिटेल। देखिए एक्सपेंडिचर कितना है, US डॉलर 200 मिलियन डुन्जो में। राइट, तो राइट आंसर इज डी ऑप्शन, दैट इज रिलायंस रिटेल। टेकअवेज अगर कोई है, अच्छा उसके पहले देख लें, ये मालिक और मालकिन है इसके, रिलायंस ग्रुप के। और टेकअवेज में है रिलायंस रिटेल, the retail arm of Reliance Industries Limited has acquired 25.8% stake in the online delivery platform Dunzo by investing $200 million, that is around 1,488 crores. Wow. अगला पॉइंट आ रहा है, name the Indian who has been given the charge as chair of UN Security Council Counter Terrorism Committee for 2022. इंडिया का रोल धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है यूएनओ में, और एक इंडियन ही अब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के जो काउंटर टेररिज्म कमेटी है उसके ये इंचार्ज बने हैं। तो ऑप्शन है आपके पास हर्षवर्धन सिंगला, टीएस तिरुमूर्ति, विकास स्वरूप या सैयद अकबरुद्दीन। आंसर इज बी, दैट इज टीएस त्रिमूर्ति। टेकअवेज है टीएस त्रिमूर्ति, इंडिया permanent representative to UN, has been appointed as the chair of the UN Security Council Counter-Terrorism Committee for 2022. अगला आ रहा है, एक इम्पॉर्टेंट है, ये इंडियन ओरिजिन ब्रिटिश पर्सन है, ये है कैप्टन हरप्रीत चांदी। Now, she has become the first woman of color that is in office in army to complete a solo unsupported expedition to the South Pole. बहुत बड़ा अचीवमेंट है। The Indian origin is a Sikh army officer in which of the following country? तो एक तो ये अलग सरप्राइजिंग है कि सिख आर्मी ऑफिसर है, यानी कोई रेजिमेंट है क्या सिख आर्मी का भी, दूसरे देश में भी है। जी हाँ है, ये देखिए ऑप्शन है फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी या फिर यूनाइटेड स्टेट्स। एंड द राइट आंसर इज बी, यूनाइटेड किंगडम। राइट, यूके में है ये, यूके इंडियन बॉर्न और यूके के आर्म फोर्स में ये काम करती है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, ओके टेकअवेज भी है यहाँ पे, मगर वो थोड़ा सा छिपसा गया है, बट सेम चीज है, सेम स्टोरी है। अब आता है द 2021 यीडान प्राइज विच वाज
awarded recently is associated with which field? तो येडान प्राइज किस फील्ड में दिया जाता है? बिजनेस, स्पोर्ट्स, साइंस एंड टेक या फिर एजुकेशन? एंड द राइट आंसर इज डी, एजुकेशन. Takeaways है, येडान प्राइज is regarded as the world's highest education accolade. Rukmini Banerjee, CEO of Pratham Education Foundation, has been awarded the 2021 Yedan Prize for Education Development. The award has been announced for her work in improving learning outcomes. One of the team's pioneering work is the Annual Status of Education Report. So it's an assessment that revealed literacy and numeracy gaps among children who have spent many years in school. तो ये लोग कितना पढ़े हैं, कितने नंबर है इनके, जो पढ़े लिखे, ये सब बातों से रिलेटेड इनका ये काम है. तो येडान प्राइज इस बार मिला है इंडियन को, और ये इनका नाम क्या है? रुक्मिणी बैनर्जी. फ्रेंड्स, वर्ल्ड हिंदी डे, तो हिंदी में ही पढ़ दूं, वर्ल्ड का हिंदी नहीं समझ में आ रहा. विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी, 11 जनवरी, 10 जनवरी या फिर 12 जनवरी? हिंदी दिवस. और यहाँ राइट आंसर है सी, दैट इज 10 जनवरी, यानी आज ही के दिन मनाया जाता है. क्यों मनाया जाता है, क्या है इसके पीछे का स्टोरी, वो देख लेते हैं. विश्व हिंदी दिवस सेलिब्रेट किया जाता है 10 जनवरी, हर 10 जनवरी को 2006 के बाद से. राइट, इसके बाद थोड़ा सा इंग्लिश में पढ़ ही दो. Okay, the day marks the anniversary of the first World Hindi Conference, which was inaugurated on January 10, 1975. So first World Hindi Conference हुआ था 1975 में 10th of January को. और वैसे उस समय वो शुरू नहीं हुआ, बाद में इस चीज को, इसी तारीख को शुरू कराया किसने? तो प्राइम मिनिस्टर मिसेस इंदिरा गांधी ने. और इसका सिग्निफिकेंस क्या है? द लैंग्वेज गॉट इट्स नेम. थोड़ा सा और जानकारी ले लें कि हिंदी किस वर्ड से आया है. ये वर्ड है हिंद. हिंद का मतलब है द लैंड ऑफ इंडस. राइट. द लैंग्वेज इज स्पोकन इन इंडिया, ट्रिनिडाड, नेपाल, गयाना, मॉरिशस एंड सम मोर कंट्रीज. बड़ा अच्छा लगा ये जानकर. ओके, तो आज के सारे इंपॉर्टेंट न्यूज आपके पास थे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. मिलते हैं कल अगले हाइलाइट्स के साथ. थैंक यू.